हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अथर में। और इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चैप्टर को शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहला जो टॉपिक हम लेंगे वो टॉपिक हम जनरली आम तौर पर जानते हैं जिसका नाम है मैग्नेट। देखो भाई, मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि अदर सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि हमारे पास आयरन हो गया, निकल हो गया या फिर कोबाल्ट हो गया। और क्या जानते हैं मैग्नेट के बारे में। और हमें पता है कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। अब अगर हम बात करें और क्या जानते हैं मैग्नेट के बारे में, तो हमें पता है कि मैग्नेट के जो चारों तरफ का एरिया होता है, चारों तरफ की जो सराउंडिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। उसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि भाई मैग्नेट के चारों तरफ अगर आप कोई एक ऐसा सब्सटेंस ले जाओ जैसे कि आयरन, कोबाल्ट या निकल, वो आप उस सब्सटेंस को मैग्नेट के पास ले जाओ और वो सब्सटेंस कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे। यानी कि वो एरिया जहां पर कोई ऑब्जेक्ट आप लेकर जाओ, वो ऑब्जेक्ट क्या करे, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे, तो उस एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। समझ में आई बात, सिंपल है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो ये हमने यहां पर एक बार मैग्नेटिक बनाई हुई है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे दिखती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कि जो नॉर्थ से निकलकर साउथ पर टर्मिनेट होती है। ठीक है भाई, ये कुछ ऐसी शेप बनती है बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब इसकी हमें मेन प्रॉपर्टीज देखनी होती है। भाई प्रॉपर्टी क्या है, अगर कभी पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है बार मैग्नेट की, तो ये डायग्राम बना देना, बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आप देखना इस डायग्राम में ध्यान से देखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी इसके पास डायरेक्शन भी होती है और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, तो ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती। अब वेक्टर क्वांटिटी है, इंटरसेक्ट नहीं करती, इस बात का क्या मतलब है। मान लो ये ऑब्जेक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी पहचान क्या होती है कि एक पॉइंट पर वो एक ही डायरेक्शन शो करेगा, पर अगर ये इंटरसेक्ट कर दे तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएंगे, एक इधर भी और एक इधर भी हो जाएंगी, दो डायरेक्शन हो जाएंगे, इधर भी और एक इधर भी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। दे फॉर्म क्लोज कंटिन्यूअस कर्व, ये हमेशा कंटिन्यूअस कर्व ही बनाते हैं। ठीक है भाई, देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकली और यहां पर चली गई, क्लोज कर्व बनाया इसने। अब आप कहोगे भाई ये तो जा रही है, ये तो क्लोज कर्व नहीं बना रही है। इसको हम बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत दूर से होकर, ऐसे दूर से होकर इधर से घूम के इधर से आ जाएगी। ठीक है भाई, तो कंटिन्यूअस कर्व बनाती है, जिसको हम क्लोज लूप भी बोलते हैं। फिर लिखा है दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्मिनेट एट साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। भाई मैग्नेट के बाहर की अगर हम बात करें, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से तो निकलती है और साउथ पर जाकर खत्म होती है, पर आउटसाइड द मैग्नेट। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम, दे स्टार्ट फ्रॉम साउथ एंड टर्मिनेट एट नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। यानी मैग्नेट के अंदर वो साउथ से चलती है और नॉर्थ पर खत्म होती है, टर्मिनेट होती है। ठीक है भाई, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तो अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या अगर हम किसी एक वायर में करंट फ्लो कराएं, क्या वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चलो उसको हम देखते हैं। एक साइंटिस्ट थे हमारे ऑरस्टेड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम हम मानते हैं, उसको लिखते हैं हम ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, एक वायर लिया जिसके अंदर करंट फ्लो किया। मान लो एक करंट है, आई करंट इस वायर से फ्लो किया। एक मैग्नेटिक निडल को पास में लाए, वो मैग्नेटिक निडल को जब वो पास में लाए तो मैग्नेटिक निडल में क्या आया, हल्का सा डिफ्लेक्शन हुआ। अब मुझे एक बात बताओ आप, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन होने का क्या मतलब है। आपको पता है मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो मैग्नेट के पास जाएगा तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब हम यहां पर किसके पास लेकर गए, हम तो एक वायर के पास लेकर गए जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और उसने वहां पर भी डिफ्लेक्शन दिखाया। इससे हमें कंक्लूजन निकलता है कि द करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई एक वायर है जिसके अंदर से करंट फ्लो होता है तो वो क्या करेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और स्टेड एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन नंबर 1। अब देखो भाई सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी।
जब ये मैग्नेटिक कंपास को हम पास में लाए, डिफ्लेक्शन हुआ। इस बार हमने क्या किया, ऑरस्टेड ने क्या किया भाई, करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया। और जब करंट की डायरेक्शन को अपोजिट किया, जो डिफ्लेक्शन थी वो भी अपोजिट हो गई। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो किस पर डिपेंड करती है, करंट की डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। मान लो पहले डिफ्लेक्शन जो हुआ वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो बाद में करंट की डायरेक्शन अपोजिट करने पर जो डिफ्लेक्शन हुआ वो क्लॉकवाइज हुआ। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। भाई जो करंट की डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड उस पर डिपेंड करेगी। तो ये ऑब्जर्वेशन नंबर 2 थी। उसके बाद ऑरस्टेड ने क्या किया, एक वायर जो लिया जिसके अंदर करंट फ्लो कराया, करंट आई फ्लो कराया। अब हमने देखा कि भाई मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन तो हुआ है, उसने क्या किया, वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक निडल को मूव कराया और देखा डिफ्लेक्शन कैसे कैसे हो रहा है। भाई पहले डिफ्लेक्शन सीधा था, वो ऊपर लेके गया तो हल्का सा ऐसे बेंड हो गया, फिर ऐसे बेंड हो गया, ऐसे बेंड हो गया, ऐसे ऐसे। तो उसने देखा कि जो डिफ्लेक्शन है मैग्नेटिक निडल का वो वायर के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में शो हो रहा है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है कहीं ना कहीं वायर के सर्कुलर शेप में बनती है वायर से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई। थर्ड कंक्लूजन क्या था, द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग वायर इज सर्कुलर विद वायर एट सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। यानी कि वायर एक ऐसे है और एक सर्कल है जिसके सेंटर में वायर रखा है, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड उसने मतलब उसको अपने एक्सपेरिमेंट से मिली। ठीक है भाई। तो ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में 3 ऑब्जर्वेशन थी। पहली ऑब्जर्वेशन में डिफ्लेक्शन हुआ, उससे हमें पता चला कि वायर के अंदर करंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। दूसरा, हमने करंट की डायरेक्शन अपोजिट की तो डिफ्लेक्शन अपोजिट हुआ। हमें पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस पर डिपेंड करती है, करंट की डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। उसके बाद जो हमने निडल थी वो चारों तरफ घुमाई तो देखा जो शेप आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की वो सर्कुलर आ रही है। तो 3 ऑब्जर्वेशन हमारी हो गई। अब देखो भाई यहां पर बात डायरेक्शन की, हमने देखा कि करंट की डायरेक्शन ऊपर थी तो वो डिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ, और नीचे थी तो क्लॉकवाइज हुआ। तो इसको हम कैसे कंफर्म करें कि भाई करंट कहां हो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो। उसके लिए हमारे पास एक रूल आता है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है भाई। नोट पॉइंट क्या है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। देखो भाई राइट हैंड थंब रूल में आपको समझा देता हूं क्या होता है। आपको अपना राइट हैंड लेना है, राइट हैंड लिया, इसको आप जो आपका थंब है उसको आप पॉइंट करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये रहा करंट, करंट की डायरेक्शन में आपने थंब को किया तो जो आपकी फिंगर कर्ल होंगी वो किस डायरेक्शन को शो करेंगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। समझ में आई बात। करंट की डायरेक्शन ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूमेगी। समझ में आई बात। और अगर करंट की डायरेक्शन नीचे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी। ठीक है। करंट की डायरेक्शन ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएंगी। ठीक है। और अगर मैं कहूं आपको ये चीज पता है कि भाई अगर कहीं पर क्रॉस बना है उसका मतलब होता है इनसाइड द प्लेन, यानी ये सिंबल जो है इनसाइड का है। ठीक है। और कहीं पर बना हो पॉइंट तो ये होता है आउटसाइड द प्लेन, यानी बाहर। ठीक है भाई। अब अगर मैं बोलूं आपको कि करंट जो है वो ऐसे है तो बताओ भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अब इसका मतलब क्या है, इनवर्ड। तो आप थंब को क्या करो, इनवर्ड करो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज आ जाएंगी। ठीक है भाई। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है आपकी वो कुछ ऐसे बन जाएंगी, यानी कि क्लॉकवाइज बन जाएंगी। बताओ बात समझ में आई क्या। अगर मैंने कहा कि वायर करंट जो है वो आपका ऐसे है, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब आउटसाइड है, यानी करंट बाहर आए तो राइट हैंड का थंब लो और उसको बाहर पॉइंट करो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भाई। तो इसका मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हो जाएंगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगी। ठीक है भाई। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया है और ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये तो देख लिया है अगर एक स्ट्रेट वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। पर अगर मैं आपसे बोलूं वही वायर को आप एक स्ट्रेट वायर लिया था,
उस वायर को बेंड करके आप एक सर्कुलर लूप बना दो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और कैसी उसकी शेप होगी, ये चीज हम देखते हैं। देखो भाई, एक वायर को जिसमें करंट फ्लो हो रहा है भाई, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ना, ऐसे जाकर ऐसे। अब देखो ये 3D स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मान लो हमारे पास एक वायर है ऐसे, ठीक है, इस चीज को हम समझ रहे हैं कैसे। तो ये ऐसे तो नहीं है, ये वायर जो है थोड़ा ऐसा टिल्टेड दिखाई दिया आपको, ठीक है भाई। ये वायर हल्का सा ऐसे ना होकर ऐसे है। तो अगर मैं बोलूं कि ये वायर के अंदर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इस पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन अंदर होगी, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है भाई, ऐसे फ्लो हो रहा है। तो इस पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन अंदर होगी, यानी यहां पर मैंने क्रॉस बना दे, करंट की डायरेक्शन अंदर होगी। और नीचे से करंट, इस पॉइंट पर करंट बाहर आ रहा है, ठीक है भाई, यहां पर करंट की वैल्यू बाहर आएगी, इसलिए मैंने यहां पर डॉट बना दी, कुछ ऐसे है, ठीक है भाई। अब देखो, अगर यहां पर करंट अंदर जा रहा है तो भाई डायरेक्शन क्या होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की, ऐसे होनी चाहिए डायरेक्शन। तो हमने बनाया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां पर कुछ ऐसे होगी, ये रही डायरेक्शन, ऐसे होंगी, ठीक है भाई, समझ में आई बात। अब यहां पर डॉट है, यानी यहां से करंट बाहर आ रहा है, ठीक है भाई, यहां से करंट बाहर आ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होंगी। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे बन रही है, ठीक है भाई। अब अगर हम, ये तो एक पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, हमने इनकी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की कोशिश की तो कुछ ऐसे बनेगा भाई डायग्राम, ऐसे, और यहां से कुछ ऐसे आ रही है, ऐसे बनेगा, ठीक है, डायरेक्शन सही है भाई, डायरेक्शन ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है भाई। तो यानी कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ऐसे, और सेंटर में कंसंट्रेट हो रही है, इसकी वजह से भी और इसकी वजह भी, ऐसे कितने सारे इनफाइनाइट पॉइंट है, यानी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत मजबूत बनेगी, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर आपको याद हो कि मैग्नेट के अंदर से डायरेक्शन की वैल्यू क्या होती थी। अब देखो, अगर ये एक लूप मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, तो इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या थी भाई, बाहर से तो नॉर्थ से साउथ चलती थी और अंदर साउथ से नॉर्थ चलती थी। अब ये अंदर वाला ही फिनोमिना है, तो ये कहां से कहां चलेगी भाई, साउथ से नॉर्थ पर चलेगी। अगर किसी एक वायर को, स्ट्रेट वायर को आप लूप बना दो, तो मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी और जिसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होगी इनसाइड द लूप। समझ में आई बात। अब हमने पढ़ लिया स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अगर यही लूप आप बहुत सारे बना दो तो क्या बन जाएगा भाई, आपके पास एक सोलेनॉइड तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोलेनॉइड। अब अगर आप सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो कराओ तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर अगर हम करंट फ्लो कराएं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी भाई। ये हमने बैटरी लगाई हुई है, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये आपके वायर, ये वायर लूप ऐसे बने हुए हैं। अब एक लूप से मैग्नेटिक फील्ड हम देख चुके हैं भाई, डायरेक्शन उसकी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। अगर यहां पे डायरेक्शन चेंज, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है भाई। एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है, मान लो ऐसे बन रही है। हमने बहुत सारे बनाए, इनकी वजह से ऐसे बनेगी, ठीक है, और नीचे से ऐसे बनेगी, बाहर से इधर जाएगी, ठीक है भाई। तो आप डायरेक्शन बता सकते हो। इनसाइड क्या होता है भाई, साउथ से नॉर्थ और आउटसाइड नॉर्थ से साउथ। तो यानी कि सोलेनॉइड भी किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, एक बार मैग्नेट की तरह रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। डायरेक्शन भी हमने देख लिया, बन क्यों रहा है, इसकी वजह से हमने देख लिया है, समझ में आ गई बात, ठीक है भाई। सोलेनॉइड होता क्या है भाई, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर लूप्स ऑफ वायर wound closely in the shape of a cylindrical in the shape of cylinder is called solenoid. solenoid होता क्या है भाई, जब बहुत सारी कॉइल आपकी सर्कुलर कॉइल वाउंड हो, एक साथ लपेटी गई हो, किस शेप में हो जाए, वो सिलेंड्रिकल शेप में हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये सोलेनॉइड बन जाएगा वाला, ठीक है भाई। अब ये सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी है ये देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो मैं खुद बता देता हूं आपको भाई, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी,
ठीक है, तो आप मुझे देखकर बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर ज्यादा होगी या अंदर ज्यादा होगी। देखो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बहुत पास पास है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा कहाँ होगी, इनसाइड द सोलेनोइड, और बाहर कम होगी। समझ में आई बात। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड इट इज यूनिफॉर्म। भाई ये यूनिफॉर्म होंगी, है ना, एक साथ इंटरसेक्ट तो नहीं करते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, और साथ ही साथ क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। रीजन मैंने आपको बता दिया। सेकेंड पॉइंट है इट एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट, हम डिस्कस कर चुके हैं, विद अ नॉर्थ एंड साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल की बार मैग्नेट की तरह ही ये रिएक्ट करता है सोलेनोइड, ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज विद मोर टर्न। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। और कहा है एंड हायर करंट, या फिर आप करंट की वैल्यू बढ़ा दो। तो भाई दो तरीके से सोलेनोइड में हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, या फिर आप जो करंट आपने डाला है उसकी वैल्यू बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आई बात, ठीक है भाई। तो ये था हमारा सोलेनोइड। उसके बाद देखो भाई, अगर आपने सोलेनोइड के अंदर ही एक सॉफ्ट आयरन कोर को डाल दिया, सोलेनोइड के अंदर, मान लो ये डायरेक्शन है, सोलेनोइड के अंदर अगर आपने एक सॉफ्ट आयरन कोर को डाल दिया तो ये जो सोलेनोइड है ये किस में बदल जाएगा भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट में बदल जाएगा, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, बाय इंसर्टिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड अ सोलेनोइड वी कैन मेक अ पावरफुल टेम्पररी मैग्नेट कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। भाई जो सोलेनोइड है वो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, बार मैग्नेट की तरह हमने देख लिया। अगर हमें इसकी और पावर बढ़ानी है तो आप क्या करो, सोलेनोइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दो, तो इससे इसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है भाई। समझ में आया। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायग्राम, सोलेनोइड हमने पढ़ लिया है, और एक सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, क्या डायरेक्शन होती है, ये चीज भी हमने पढ़ ली है, ठीक है भाई। तो यहां पर अभी हम इस वीडियो को एंड करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आया, किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट पढ़कर उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। अब मिलते हैं हम सेकेंड पार्ट में इस वीडियो के जल्दी ही।